जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन उपदेश में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी के पीछे का रहस्य एक ऐसी अद्भुत और दिव्य गाथा है जो भक्ति, प्रेम, धर्म और जीवन के गहरे संदेश को संजोए हुए है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान केवल अलौकिक शक्तियों के स्वामी ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के सखा, मार्गदर्शक और रक्षक भी होते हैं। कृष्ण का जन्म अंधकार के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। उनकी बाल लीलाएं निष्कपट प्रेम और आनंद का संदेश देती हैं और महाभारत के युद्ध में दिया गया उनका गीता उपदेश जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करता है। जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें स्मरण कराती है कि जब जीवन में अंधकार छा जाए तब कृष्ण के समान प्रेम, साहस, धर्म और सत्य का प्रकाश फैलाकर ही हम उसे दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी के पीछे का रहस्य समझने के लिए हमें केवल उनके जन्म की कथा सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके जीवन के हर चरण में छिपे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश को भी समझना आवश्यक है। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पात्र या धार्मिक देवता भर नहीं है, बल्कि वे सनातन धर्म के दिव्य सत्य, प्रेम, नीति, धर्म और मोक्ष के प्रतीक हैं। उनका जीवन स्वयं एक पूर्ण गीता है, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। जन्माष्टमी, जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, वास्तव में केवल भगवान के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है। जब हम जन्माष्टमी के पीछे के रहस्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उनके जन्म की परिस्थितियों को समझना होगा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता वसुदेव और देवकी क्रूर राजा कंस के कैदी थे। कंस एक ऐसा शासक था जो अपने स्वार्थ और भय के कारण निर्दोष लोगों का भी संहार करने से नहीं हिचकिचाता था। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा, और इसी भय ने उसे निर्दयी बना दिया। लेकिन यह भी एक रहस्य है कि भगवान ने क्यों उस समय, उस स्थान और उस परिस्थिति में जन्म लिया। यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना थी। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है और निर्दोषों की रक्षा के लिए कोई मार्ग नहीं बचता, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर आते हैं। यही श्री कृष्ण के जन्म का पहला रहस्य है। वे धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुए। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, जब चारों ओर घोर अंधकार था। यह अंधकार केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह मानव मन के भीतर का अज्ञान और पाप का अंधकार भी था। जब ईश्वर का प्रकाश जन्म लेता है, तो यह अंधकार स्वतः मिट जाता है। आधी रात का समय
लिए सबसे प्रिय है। कालिया नाग का दमन यह बताता है कि जब हमारे जीवन में विषैले विचार और नकारात्मकताएं हमें घेर लेती हैं तो ईश्वर उनका नाश कर हमें शुद्ध कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाना यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकृति की शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और यह भी कि हमें आडंबर पूर्ण यज्ञों से अधिक सच्ची भक्ति और प्रकृति के संरक्षण को महत्व देना चाहिए। रासलीला का रहस्य तो और भी अद्भुत है। बहुत से लोग इसे केवल एक नृत्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। गोपियां वे आत्माएं हैं जो संसार के बंधनों को छोड़कर केवल भगवान के प्रेम में लीन हो जाती हैं। रासलीला हमें यह सिखाती है कि भक्ति में जब प्रेम पूर्ण और निस्वार्थ होता है तो भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। श्री कृष्ण का युवावस्था का समय भी अद्भुत लीलाओं से भरा है, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश महाभारत के युद्ध में दिया गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है। यह भी एक रहस्य है कि भगवान ने स्वयं हथियार नहीं उठाए, बल्कि मार्गदर्शक बनकर धर्म की स्थापना की। इससे यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमें मजबूरी में नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाकर, हमारी आत्मशक्ति जगाकर हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जन्माष्टमी के पीछे का गूढ़ रहस्य यह भी है कि यह पर्व केवल मंदिरों में पूजा, झूला झुलाने, उपवास या सजावट तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के कंस का नाश करना। कंस हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध, लोभ और भय है, जो हमें धर्म के मार्ग से दूर ले जाता है। जब हम अपने मन के इस कंस को समाप्त कर देते हैं, तब हमारे भीतर भगवान कृष्ण का जन्म होता है। यही जन्माष्टमी का आंतरिक अर्थ है, अपने हृदय में ईश्वर के जन्म का उत्सव। आज भी जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो रात भर भजन कीर्तन, झांकी, मटकी फोड़ और कृष्ण लीलाओं का आयोजन करते हैं, तो यह केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह स्मरण कराना चाहिए कि धर्म, प्रेम और सत्य की स्थापना के लिए हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण के गुणों को अपनाना है। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग हमें यह बताता है कि सच्ची भक्ति न केवल पूजा और मंत्रों में है, बल्कि सही कर्म, निस्वार्थ सेवा और सभी के प्रति प्रेम में भी है। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह भी स्पष्ट होता है कि वे केवल मंदिरों के देवता नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमारे साथी हैं। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ हंसते हैं, वृद्धों का सम्मान करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, मित्रों के लिए संकट में खड़े होते हैं और शत्रुओं के लिए भी करुणा रखते हैं। उनकी यह बहुआयामी छवि हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का सच्चा रूप केवल वैराग्य में नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में, हर रिश्ते में, हर जिम्मेदारी में देखा जा सकता है। जन्माष्टमी का रहस्य यही है कि यह हमें ईश्वर के केवल चमत्कारिक रूप से नहीं, बल्कि उनके मानवीय, प्रेमपूर्ण और मार्गदर्शक स्वरूप से भी जोड़ता है। जब हम श्री कृष्ण की लीलाओं को गहराई से समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि वे केवल अवतार नहीं, बल्कि हमारे भीतर के उच्चतम गुणों का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने जीवन में उनकी शिक्षा, उनका साहस, उनकी करुणा, उनकी नीति और उनका प्रेम अपनाएं, तो हम भी अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। यही जन्माष्टमी का वास्तविक और शाश्वत संदेश है। भगवान को अपने भीतर और उनके मार्ग पर चलना। श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी के पीछे के रहस्य को समझने की यात्रा उतनी ही गहन है जितनी कि स्वयं उनका जीवन। वे केवल किसी युग विशेष के लिए अवतरित हुए भगवान नहीं हैं, बल्कि वे कालातीत हैं, अनादि हैं, और उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक स्थिति में किया गया निर्णय हमें किसी न किसी आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षा से जोड़ता है। जब हम उनके जीवन को बाल्यावस्था से लेकर महाभारत के अंतिम क्षणों तक देखते हैं, तो पाते हैं कि उनके हर चरण में लीलाओं का ऐसा अद्भुत मिश्रण है जिसमें साधारण मनुष्य के लिए मार्गदर्शन छिपा हुआ है। बाल्यावस्था में गोकुल और वृंदावन में बिताया गया उनका समय सिर्फ आनंद और खेलकूद की कहानियों से भरा हुआ प्रतीत होता है,
वास्तव में यह हमारे जीवन के बचपन से लेकर यौवन तक के संघर्ष और आनंद का प्रतीक है। गोकुल में जन्म लेने के बाद यशोदा माता के स्नेह में पले बढ़े श्री कृष्ण ने बचपन में जो माखन चोरी की वह किसी भौतिक वस्तु की चोरी नहीं थी। माखन उस निर्मल प्रेम का प्रतीक है जो गोपियों के हृदय में उनके लिए था। यह चोरी वास्तव में उस प्रेम को अपने पास संजोने का दिव्य संकेत है। जब भक्त अपने हृदय को पूर्ण भक्ति से भर देते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और उसमें स्थायी रूप से वास करते हैं। कालिया नाग का दमन एक और अद्भुत लीला है जो हमें यह सिखाती है कि जब हमारे जीवन में विषैले विचार, गलत संगति और नकारात्मक ऊर्जा का जाल फैल जाता है तो केवल भक्ति और सत्य के बल से ही हम इन विषयों को शांत कर सकते हैं। कालिया नाग की फुंफकार जीवन के संकटों की तरह होती है जो हमें डराने की कोशिश करती है, लेकिन जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो वह विष हमारी शक्ति के आगे टिक नहीं पाता। गोवर्धन पर्वत की लीला हमें प्रकृति के सम्मान और सच्ची भक्ति का महत्व समझाती है। जब इंद्र देवता के क्रोध से मूसलाधार वर्षा होने लगी तब श्री कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ग्रामवासियों को उसकी छाया में सुरक्षित कर दिया। इसका संदेश स्पष्ट है कि हमें दिखावे और आडंबरपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के बजाय ईश्वर की सच्ची भक्ति और प्रकृति की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। रासलीला की चर्चा करते समय यह समझना आवश्यक है कि यह केवल नृत्य और संगीत का आयोजन नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। रास का अर्थ है आध्यात्मिक ऊर्जा का वह चक्र जिसमें प्रत्येक आत्मा अपने परम स्रोत के साथ एकाकार हो जाती है। गोपियां किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वे उन सभी आत्माओं का प्रतीक हैं जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाती है। कृष्ण का बांसुरी वादन भी उनके जीवन का एक अद्वितीय रहस्य है। बांसुरी एक खोखली वस्तु है जिसमें स्वयं का कोई स्वर नहीं होता। जब वह भगवान के हाथों में आती है तो उसमें से दिव्य धुन निकलती है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं और स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हमारे जीवन से भी वह दिव्य संगीत निकलने लगता है जो दूसरों के हृदय को आनंदित करता है। कृष्ण की मथुरा वापसी और कंस वध की लीला भी केवल एक युद्ध या प्रतिशोध की घटना नहीं थी। यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। कंस हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और भय का प्रतीक है जो हमारे भीतर धर्म और सत्य के मार्ग को रोकते हैं। जब हम अपने भीतर के इन कंस का अंत करते हैं तभी वास्तविक जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा का शासन संभाला, लेकिन वे केवल एक योद्धा या राजा नहीं बने, बल्कि एक नीति निर्माता, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नेता के रूप में भी सामने आए। द्वारका का निर्माण, पांडवों के साथ उनकी मित्रता, कौरवों के साथ उनकी राजनीतिक वार्ता, ये सभी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धि और नीति भी आवश्यक है। महाभारत में उनका सबसे महान योगदान गीता का उपदेश था। अर्जुन जब युद्ध भूमि में मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे तब कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमृता, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का अद्वितीय उपदेश दिया। गीता का यह संदेश केवल युद्ध की स्थिति के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष में मार्गदर्शन करता है। यह हमें यह सिखाती है कि कर्म करते समय परिणाम की चिंता किए बिना धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि ईश्वर का साथ केवल पूजा और मंत्रों से नहीं मिलता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने, दूसरों के लिए त्याग करने और प्रेम पूर्ण व्यवहार करने से भी मिलता है। वे ग्वाला बालों के साथ खेलते थे, गोपियों के साथ हंसते थे, मित्रों के लिए अपने जीवन को संकट में डालते थे और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी करुणा रखते थे। जन्माष्टमी का रहस्य यही है कि यह हमें अपने भीतर ईश्वर के जन्म की ओर प्रेरित करता है। यह केवल बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक क्रांति है जिसमें हम अपने भीतर के अंधकार को हटाकर ईश्वर के प्रकाश को जगह देते हैं। जब हम अपने
भीतर की नकारात्मकताओं जैसे क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को समाप्त कर देते हैं तो हमारे भीतर प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म का जन्म होता है और यही वास्तविक जन्माष्टमी है। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाएं केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका हैं। उनके बचपन की मस्ती हमें सिखाती है कि आनंद और प्रेम जीवन का आधार है। उनकी युवावस्था की नीतियां हमें साहस और बुद्धिमत्ता का महत्व बताती हैं और उनका गीता उपदेश हमें धर्म और कर्म का सार समझाता है। जब हम इन सब को अपने जीवन में उतार लेते हैं तभी हम जन्माष्टमी के वास्तविक रहस्य को समझ पाते हैं और उसे जी पाते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब हम उनके जीवन को केवल एक धर्म ग्रंथ की कथा मानने के बजाय उसे एक जीवंत अनुभव के रूप में देखना शुरू करते हैं। वे केवल बाल कृष्ण के रूप में माखन चुराने वाले नहीं, गोवर्धन पर्वत उठाने वाले देवता नहीं, या केवल गीता का उपदेश देने वाले मार्गदर्शक नहीं हैं, बल्कि वे संपूर्ण जीवन की जटिलताओं के भीतर मौजूद वह दिव्य शक्ति है जो हर परिस्थिति में मार्ग दिखाती है। उनके जीवन के प्रत्येक चरण में एक संदेश, एक संकेत और एक दार्शनिक दृष्टिकोण छिपा है जो यदि समझ में आ जाए तो मनुष्य अपने जीवन को एक नए स्तर पर जी सकता है। जब हम उनके बाल्यकाल की लीलाओं पर लौटते हैं तो पाते हैं कि माखन चोरी, गोपियों के साथ छेड़छाड़ और ग्वाल बालों के साथ खेलकूद केवल मनोरंजन नहीं थे। यह बाल कृष्ण का रूप हमें यह बताता है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ किसी औपचारिक दूरी में नहीं रहते, बल्कि वे प्रेम पूर्ण निकटता में रहना पसंद करते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कोई कठोर साधना या कठिन तपस्या ही आवश्यक नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम, निश्चल हृदय और सच्ची भक्ति ही पर्याप्त है। इसीलिए गोपियों का प्रेम आज भी भक्ति की पराकाष्ठा का उदाहरण माना जाता है। कालिया नाग का दमन इस बात का प्रतीक है कि जीवन में नकारात्मकता और भय कभी भी इतनी शक्तिशाली नहीं होते कि ईश्वर की कृपा से उनका अंत न हो सके। वृंदावन की यमुना जब कालिया के विष से दूषित हो गई थी तब कोई भी उस नदी के पास जाने का साहस नहीं कर पाता था, लेकिन कृष्ण ने बिना भय के जल में प्रवेश किया और कालिया को पराजित कर दिया। यह हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में कोई विषैला अनुभव, संबंध या परिस्थिति हमारे लिए बाधा बन जाए तो हमें साहस पूर्वक उसका सामना करना चाहिए और उसे समाप्त करना चाहिए, न कि उससे भागना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की लीला में हमें सामूहिकता और संरक्षण का संदेश मिलता है। जब इंद्र देवता के कोप से भारी वर्षा होने लगी और लोगों ने अपनी रक्षा के लिए कृष्ण की शरण ली, तब उन्होंने एक छोटे से बालक होते हुए भी पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर सभी को सुरक्षित रखा। यह केवल चमत्कार नहीं, बल्कि एक संदेश है कि एक सच्चा नेता या मार्गदर्शक अपने अनुयायियों की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा देता है। साथ ही यह भी कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर रहने से होती है। रासलीला का गूढ़ अर्थ आत्मा और परमात्मा के अद्वैत संबंध में निहित है। रासलीला में हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। यह इस सत्य का प्रतीक है कि ईश्वर प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं और उनकी दृष्टि में सभी समान हैं। जब हम इस लीला का आध्यात्मिक दृष्टि से विश्लेषण करते हैं तो यह समझ में आता है कि यह संसार एक विशाल रासमंडल है, जिसमें प्रत्येक आत्मा अपने ईश्वर के चारों ओर प्रेम के वृत्त में नृत्य कर रही है। बांसुरी की धुन में एक और अद्भुत रहस्य है। बांसुरी खोखली होती है, उसमें कोई अपना स्वर नहीं होता। जब वह कृष्ण के होठों से लगती है तभी उसमें से मधुर संगीत निकलता है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं और स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब हमारे जीवन से भी दिव्य मधुरता प्रस्फुटित होती है। कंस वध का प्रसंग केवल एक अत्याचारी के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के राक्षसी गुणों के अंत का प्रतीक है। कंस वह अहंकार है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ईश्वर से भी बड़े हैं।
कंस वह भय है जो हमें सत्य का सामना करने से रोकता है। जब हम अपने भीतर के कंस को समाप्त कर देते हैं, तभी हमारे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आती है। द्वारका की स्थापना में कृष्ण का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि जीवन में परिस्थितियां बदलने पर हमें भी अपने जीवन की दिशा बदलनी आनी चाहिए। मथुरा को छोड़कर समुद्र किनारे एक नए नगर का निर्माण करना इस बात का संकेत है कि कभी-कभी हमें पुरानी जगह, पुरानी आदतें और पुराने संबंध छोड़कर नए अवसरों की ओर बढ़ना पड़ता है। महाभारत में कृष्ण की भूमिका इस संसार के लिए एक कालजयी शिक्षा है। उन्होंने सीधे युद्ध में हथियार उठाकर भाग नहीं लिया, बल्कि सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन किया। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे लिए काम नहीं करते, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमें ही अपने संघर्ष लड़ने के लिए तैयार करते हैं। गीता के माध्यम से उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। गीता का उपदेश वास्तव में जन्माष्टमी का ही विस्तार है, क्योंकि जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर धर्म, सत्य और कर्तव्य के जन्म का भी प्रतीक है। गीता हमें यह बताती है कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है और सही कर्म ही हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। परिणाम की चिंता छोड़कर धर्म के अनुसार कर्म करना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण की लीलाओं का सबसे गहरा रहस्य यह है कि वे हर समय अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहे। चाहे वह बचपन में गांव के लोगों की रक्षा हो, युवावस्था में गोपियों और मित्रों का साथ हो, या महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मार्गदर्शन देना हो, वे कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने उद्देश्य और मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। जन्माष्टमी का वास्तविक रहस्य तभी पूर्ण होता है जब हम इसे केवल एक धार्मिक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखते हैं। यह वह दिन है जब हम अपने भीतर के अंधकार को हटाकर प्रकाश को जगह देते हैं। यह वह क्षण है जब हम अपने भीतर छिपे कंस को समाप्त कर श्री कृष्ण के प्रेम, करुणा और धर्म को स्थान देते हैं। जब हम यह कर पाते हैं, तभी वास्तव में जन्माष्टमी हमारे भीतर घटित होती है और तब हमें समझ आता है कि श्री कृष्ण केवल गोकुल के या मथुरा के नहीं, बल्कि हर हृदय के वासी हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी के पीछे के रहस्य को जितना गहराई से समझा जाए, उतना ही यह स्पष्ट होता है कि उनका जीवन केवल दिव्य घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का दर्पण है। वे एक साथ बालक भी हैं, मित्र भी, प्रेमी भी, योद्धा भी, दार्शनिक भी और मार्गदर्शक भी। उनके जीवन का हर प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर केवल आकाश में दूर बैठे देवता नहीं होते, बल्कि वे अपने भक्तों के बीच उतरकर उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उनका जन्म कारागार में हुआ, यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह जीवन का एक प्रतीक है कि प्रकाश हमेशा अंधकार के बीच जन्म लेता है। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, जब अन्याय अपने चरम पर होता है, जब सत्य का स्वर दबा दिया जाता है, तभी भीतर से एक नई शक्ति उत्पन्न होती है जो अंधकार को समाप्त करती है। यही जन्माष्टमी का पहला रहस्य है कि हमें निराशा के समय भी यह विश्वास रखना चाहिए कि परिवर्तन अवश्य आएगा। गोकुल में उनका बचपन, गायों के बीच बिताए दिन, यशोदा का स्नेह, ग्वाल बालों के साथ खेलना, यह सब हमें यह सिखाता है कि जीवन की सरलता में ही सच्चा आनंद है। कृष्ण ने कभी राजसी ठाट बाट को महत्व नहीं दिया, बल्कि सादगी में ही अपनी खुशी खोजी। उनका यह रूप हमें यह याद दिलाता है कि धन, पद और बाहरी दिखावा क्षणिक है, लेकिन प्रेम, मित्रता और सच्चा संबंध अमर है। माखन चोरी को लोग अक्सर एक शरारत के रूप में देखते हैं, लेकिन इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश है। माखन शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है। जब भगवान माखन चुराते हैं, तो वे वास्तव में अपने भक्तों के हृदय में छिपा प्रेम चुरा लेते हैं और उसे अपने पास सदा के लिए रख लेते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर को हमारी पूजा पाठ से अधिक हमारे प्रेम की आवश्यकता है। कालिया नाग के
मिलती है। जैसे कालियां के जाने के बाद यमुना का जल फिर से मिलता है। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल तब मदद करते हैं जब हम उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं। वृंदावन के लोग जब इंद्र के कोप से डरे हुए थे, तब कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पूजा करने और प्रकृति का सम्मान करने का संदेश दिया। यह घटना आज भी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और अनावश्यक आडंबर से बचना चाहिए। रासलीला में छिपा रहस्य अद्वैत का है। जब गोपियां रास मंडल में नृत्य करती हैं, तो उन्हें लगता है कि कृष्ण केवल उनके साथ हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं और उनकी भक्ति का उत्तर प्रेम से देते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, सभी भक्त समान हैं। कृष्ण की बांसुरी की धुन में एक विशेष जादू है। वह धुन केवल कानों को नहीं, आत्मा को भी छू लेती है। बांसुरी की तरह जब हम अपने भीतर से अहंकार को निकाल देते हैं, तब ईश्वर हमारे माध्यम से वह दिव्य संगीत दुनिया तक पहुंचाते हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन को इतना सरल और निर्मल बना लेना चाहिए कि ईश्वर हमारे भीतर से अपना कार्य कर सके। कंस वध का प्रसंग यह सिखाता है कि अधर्म का अंत अवश्य होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। कंस केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह उन सभी गुणों का प्रतिनिधि था जो मनुष्य को पाप और अहंकार के मार्ग पर ले जाते हैं। जब कृष्ण ने उसका वध किया, तो यह इस बात का संकेत था कि हमें अपने भीतर के कंस को समाप्त करना होगा, ताकि हमारा जीवन धर्म के मार्ग पर चल सके। द्वारका की स्थापना उनके जीवन का वह चरण है जो हमें रणनीति और दूरदर्शिता का महत्व सिखाता है। मथुरा में रहकर लगातार आक्रमणों का सामना करने के बजाय उन्होंने एक नया नगर बसाया जो सुरक्षित और समृद्ध था। यह हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी जीवन में हमें परिस्थितियों से बचने के लिए अपने स्थान और दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। महाभारत में कृष्ण का सारथी बनना यह दर्शाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन की लड़ाई हमारे लिए नहीं लड़ते। वे हमें सही दिशा दिखाते हैं, हमारी शक्ति को जागृत करते हैं और हमारे भीतर आत्मविश्वास भरते हैं। अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए उन्होंने जो गीता का उपदेश दिया, वह हर युग के लिए प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। गीता में कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है और कर्म ही हमारे जीवन का वास्तविक मूल्य है। उन्होंने यह भी बताया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और भजन में नहीं, बल्कि अपने कर्म, विचार और व्यवहार में ईश्वर को स्थान देने में है। जन्माष्टमी का गूढ़ अर्थ तब पूर्ण होता है जब हम इसे बाहरी रूप से मनाने के साथ साथ आंतरिक रूप से भी अपनाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करें, अपने मन से लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार को समाप्त करें और अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म को जन्म दें। जब ऐसा होता है, तभी हमारे भीतर सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह विशेषता है कि वे जीवन के हर पहलू को छूती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे बचपन में मासूमियत और आनंद बनाए रखना है, युवावस्था में जिम्मेदारी और नीति को अपनाना है और जीवन के अंतिम चरण में ज्ञान और वैराग्य को समझना है। यही कारण है कि उनका जीवन एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है और जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। श्री कृष्ण के जीवन की कथा का अगला चरण हमें उनके द्वारका के समय से लेकर उनके जीवन के अंतिम दिनों तक ले जाता है और यही भाग उनके जीवन के सबसे गहरे और रहस्यमय पक्षों में से एक है। जब वे मथुरा छोड़कर द्वारका में आए, तो उन्होंने वहां एक भव्य और सुदृढ़ नगर बसाया। समुद्र के किनारे बसा यह नगर केवल उनकी राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम नहीं था, बल्कि एक सुरक्षित स्थान था जहां उनके परिवार, मित्र और प्रजा शांति और समृद्धि से रह सकें। द्वारका की स्थापना इस बात का प्रतीक है कि परिस्थितियों के अनुसार दिशा बदलना और नई शुरुआत करना भी धर्म का एक हिस्सा है। जीवन में कभी कभी हमें पुरानी जगह,
पुराने संबंध और पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। द्वारका में भी श्री कृष्ण का जीवन केवल शासन और राजनीति तक सीमित नहीं रहा। वे अपने परिवार और मित्रों के बीच उतने ही सहज और प्रेमपूर्ण थे जितने गोकुल में। उनकी लीलाएं द्वारका में भी चलती रहीं, लेकिन साथ ही वे महाभारत के महायुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। कौरव और पांडव के बीच बढ़ते हुए विवाद में उन्होंने कई बार शांति स्थापित करने का प्रयास किया। वे जानते थे कि यह विवाद केवल भूमि या सत्ता का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का था। उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी दी, उसे समझाया, लेकिन जब उसने अन्याय से पीछे हटने से इनकार कर दिया तो कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि वे धर्म के पक्ष में खड़े होंगे। महाभारत का युद्ध उनके जीवन का वह अध्याय है जिसमें उनका मार्गदर्शक स्वरूप सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। उन्होंने शपथ ली थी कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन पांडवों के सारथी बनकर वे उनके साथ रहेंगे। अर्जुन जब युद्ध भूमि में मोहग्रस्त होकर अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के विरुद्ध लड़ने से मना करने लगे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य उपदेश दिया। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का अद्वितीय संगम प्रस्तुत किया और यह समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है और परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा जीवन है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय के बाद भी कृष्ण की भूमिका समाप्त नहीं हुई। उन्होंने पांडवों को सही शासन चलाने में मार्गदर्शन दिया, उन्हें सत्ता के साथ धर्म को संतुलित करने का संदेश दिया। वे जानते थे कि युद्ध के बाद भी चुनौतियां समाप्त नहीं होती, बल्कि सच्ची परीक्षा तब होती है जब व्यक्ति को शक्ति और अधिकार मिलते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर होने के बावजूद वे संसार के नियमों से अलग नहीं थे। उन्होंने भी अपने जीवन में दुख, विछोह और कठिनाई का अनुभव किया। महाभारत के युद्ध के बाद उनका वंश यदुवंश धीरे धीरे आंतरिक कलह का शिकार हो गया। द्वारका में उत्पन्न कलह ने उनके प्रियजनों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। यह इस बात का संकेत है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार और लोभ है, तब तक वह ईश्वर के सानिध्य में रहकर भी पतन से नहीं बच सकता। उनके जीवन का अंतिम चरण अत्यंत मार्मिक है। जब यदुवंश का विनाश हो गया, तब श्री कृष्ण ने यह स्वीकार कर लिया कि यह समय उनके अवतार कार्य की समाप्ति का है। वे एक वन में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। वह बाण उनके पैर में लगा और यही उनके जीवन की अंतिम घटना बनी। यह भी एक गहरा संकेत है कि ईश्वर जब अवतार लेते हैं तो वे भी मानव जीवन के सुख दुख, जन्म मरण के नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनका दिव्य संदेश और उनकी लीलाएं अमर हो गईं। श्री कृष्ण के अंतिम क्षण भी शांत और दिव्य थे। उन्होंने बिना किसी क्रोध या दुख के अपने अंत को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। उनका यह आचरण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन के एक स्वाभाविक और अनिवार्य चरण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जन्माष्टमी के पीछे का रहस्य उनके जीवन के हर पहलू में छिपा है। कारागार में जन्म, गोकुल का आनंद, वृंदावन की लीलाएं, मथुरा का संघर्ष, द्वारका की स्थापना, महाभारत का मार्गदर्शन, यदुवंश का अंत और उनका स्वधाम गमन, ये सभी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कैसे परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, कैसे प्रेम और धर्म को बनाए रखना चाहिए और कैसे परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उनकी लीलाओं का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धर्म केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण, हमारे विचार और हमारे कर्म में है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देता है और जीवन के हर निर्णय में उनकी शिक्षा का पालन करता है। जन्माष्टमी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह
भीतर के भय, लोभ, मोह और अहंकार को समाप्त करना है ताकि वह शक्ति प्रकट हो सके। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी मना सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक सतत प्रेम है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम, करुणा, साहस और नीति का संतुलन जीवन को पूर्ण बनाता है। वे यह भी दिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना और सहज रहना संभव है यदि हम अपने भीतर ईश्वर को महसूस करें। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम उतनी ही श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है और उनकी लीलाएं उतनी ही ताजगी से सुनाई जाती हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि उनके जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक क्रिया में कोई न कोई दिव्य संदेश छुपा हुआ है। वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि सनातन धर्म के आधार स्तंभ और धर्म, नीति, प्रेम और भक्ति के आदर्श स्वरूप थे। जन्माष्टमी का पर्व उनके जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि यह उस क्षण की स्मृति है जब अधर्म, अन्याय और अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश का अवतरण हुआ। यह वह समय था जब मथुरा के कारागार में बंधे वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में विष्णु स्वयं मानव कल्याण के लिए प्रकट हुए। उनकी लीलाओं का रहस्य यही है कि वे साधारण मनुष्य के रूप में अद्वितीय कार्य करते हैं, परंतु उनके हर कार्य में परमात्मा की झलक और अनंत सत्य का बोध होता है। कृष्ण का जीवन एक अद्भुत मिश्रण है। कभी वे बाल्यावस्था में माखन चुराने वाले नटखट कुमार, कभी बंसी बजाकर ब्रज की गोपियों को मंत्रमुग्ध करने वाले प्रेमावतार, कभी गीता के उपदेशक तो कभी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक। उनके जीवन की यही विविधता इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हर रूप में और हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जन्माष्टमी के पीछे का गहरा रहस्य यह है कि यह हमें केवल कृष्ण के जन्म की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि यह बताता है कि जब संसार में पाप और अन्याय की सीमा बढ़ जाती है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। जैसा कि गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस वचन में यह संदेश है कि संसार में चाहे कितनी भी बुराई फैल जाए, उसका अंत निश्चित है और सत्य की विजय अपरिहार्य है। उनकी लीलाओं में प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गोपियों के साथ रासलीला कोई सामान्य नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का प्रतीक था। गोपियां केवल नारी रूप में नहीं, बल्कि जीवात्मा के रूप में थीं, जो परमात्मा के प्रेम में लीन होकर अपने अस्तित्व को भूल जाती हैं। यही भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है, जहां भक्ता और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। कृष्ण की बाल लीलाएं भी गहरे अर्थ से भरी हुई हैं। माखन चोरी केवल एक नटखट बालक की शरारत नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर हमारे हृदय में छुपे प्रेम और पवित्रता, जो माखन के समान सफेद और निर्मल है, को अपना बना लेते हैं। पूतना वध यह दर्शाता है कि चाहे बुराई कितनी भी कपटी और मोहक रूप में क्यों न आए, अंततः सत्य उसे नष्ट कर देता है। कालिया नाग का मर्दन यह बताता है कि विषैले अहंकार को केवल ईश्वर का चरण स्पर्श ही शांत कर सकता है। जन्माष्टमी का रहस्य इस तथ्य में भी छुपा है कि कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, अंधकार के बीच। इसका संकेत है कि जब जीवन में अज्ञान और निराशा का घोर अंधकार छा जाता है, तब भीतर से ज्ञान और भक्ति का प्रकाश जन्म लेता है, जो हर अंधकार को समाप्त कर देता है। कारागार से वसुदेव द्वारा बाल कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल ले जाना यह दर्शाता है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें बंधनों से मुक्ति और साहस दोनों की आवश्यकता है। कृष्ण के जीवन का एक और अद्भुत पहलू उनका कर्मयोग है। उन्होंने जीवन भर धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया, लेकिन कभी भी कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखी। यही गीता का मूल संदेश है, निष्काम कर्म। चाहे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया हो या महाभारत के युद्ध में सारथी का कार्य किया हो,
हर बार उन्होंने यही दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सेवा और निस्वार्थ भाव से आता है, न कि स्वार्थ और अहंकार से। महाभारत के प्रसंग में कृष्ण की भूमिका भी गहरे रहस्य से भरी हुई है। वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाते, लेकिन अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देकर उसके भीतर से मोह और भ्रम को दूर करते हैं। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है, जहां हमें अपने संदेह, भय और मोह से लड़ना पड़ता है। जन्माष्टमी का पर्व हमें यह भी स्मरण कराता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। कृष्ण की तरह हमें भी परिस्थितियों में धैर्य रखना, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखना और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। जब हम जन्माष्टमी की रात को उपवास करते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को पवित्र करने और अपने भीतर के लोभ, मोह और क्रोध को त्यागने का अभ्यास है। जब आधी रात को भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो यह हमारे भीतर जन्मे उस नए संकल्प का उत्सव है, जिसमें हम अधिक प्रेमपूर्ण, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बनने का प्रण करते हैं। यदि गहराई से देखा जाए, तो कृष्ण की हर लीला और जन्माष्टमी का हर अनुष्ठान हमें जीवन का कोई न कोई गूढ़ सत्य सिखाता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी कृष्ण के नाम का स्मरण, उनकी कथाओं का श्रवण और उनके जन्मोत्सव का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। वे केवल इतिहास के पन्नों में कैद कोई पात्र नहीं, बल्कि आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार केवल उनके जीवन के घटनाक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अनंत धारा है जिसमें प्रेम, करुणा, साहस, धर्म और मोक्ष का अमृत निरंतर प्रवाहित होता है। जब हम जन्माष्टमी के पीछे के रहस्य की ओर बढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य संकल्प का परिणाम था। यह संकल्प केवल देवताओं का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का था, क्योंकि अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य अवतार का आना आवश्यक हो गया था। श्री कृष्ण का जन्म कारागार की उस रात में हुआ जब चारों ओर अंधकार था, लेकिन उसी अंधकार में उनके जन्म ने प्रकाश का संचार किया। यह प्रतीक है कि जब जीवन में अंधकार बढ़ जाता है, तब ईश्वर का प्रकाश अवश्य आता है और वह अंधकार को चीरकर हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाता है। इस घटना का गहरा संदेश यह है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है और समय आने पर वह हमारे जीवन को बदल देती है। कृष्ण की लीलाओं में उनका बाल्यकाल सबसे आकर्षक और अद्भुत माना जाता है। गोपियों के साथ उनकी माखन चोरी की लीला केवल हास्य और बाल सुलभ शरारत नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहन रहस्य छिपा है। माखन शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है, और गोपियों के हृदय में भरा हुआ प्रेम ही वह माखन है जिसे कृष्ण ने चुरा लिया। इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में बसे प्रेम को ग्रहण करते हैं, और वही उनके लिए सबसे प्रिय भेंट होती है। जब हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और रात्रि में कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं, तब हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग करके अपने हृदय को प्रेम और भक्ति से भरते हैं, ताकि कृष्ण हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। वृंदावन में रासलीला का आयोजन भी कृष्ण की लीलाओं में सर्वोच्च स्थान रखता है। रास केवल एक नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो वह ध्वनि केवल कानों में नहीं, बल्कि हृदय में उतरती थी और आत्मा को अपने मूल स्रोत की ओर खींच ले जाती थी। गोपियों का अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ना यह दर्शाता है कि जब आत्मा ईश्वर के सच्चे प्रेम को पहचान लेती है, तब उसे संसार की अन्य सभी वस्तुएं तुच्छ लगने लगती हैं। जन्माष्टमी का यह संदेश है कि हमें अपने जीवन में उस दिव्य पुकार को पहचानना चाहिए और संसार के मोह को छोड़कर ईश्वर की ओर अग्रसर होना चाहिए। कृष्ण की लीलाओं का एक और अद्भुत पहलू है उनका गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि सभी युगों के लिए है। जब जीवन में भ्रम, निराशा
भी उतना ही प्रासंगिक है जितना द्वापर युग में था। कृष्ण की बाल लीलाओं में पूतनावध, तृणावर्त का अंत, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत को उठाना जैसी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तब कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। पूतनावध यह सिखाता है कि छल और कपट का अंत निश्चित है। तृणावर्त का अंत हमें यह बताता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, ईश्वर के सामने वह तिनके के समान है। कालिया नाग का दमन यह दर्शाता है कि विषैले विचार और दुष्ट प्रवृत्तियां भी ईश्वर के स्पर्श से शांत हो सकती है। गोवर्धन लीला हमें यह सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। जन्माष्टमी मनाना, इन सभी लीलाओं को स्मरण करना है ताकि हम अपने जीवन में भी साहस, भक्ति और धर्म का पालन कर सकें। कृष्ण की लीलाओं का एक अद्भुत पहलू यह भी है कि वे केवल धर्म की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि प्रेम, आनंद और सौंदर्य के लिए भी अवतरित हुए। उनकी मुस्कान, उनकी बांसुरी, उनकी बाल सुलभ चंचलता और उनका सरल स्वभाव यह दर्शाता है कि ईश्वर केवल भय और भक्ति के पात्र नहीं बल्कि वे हमारे सच्चे मित्र, प्रेमी और मार्गदर्शक भी हैं। जन्माष्टमी पर जब हम उनके बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो यह केवल उनकी बाल्यावस्था का उत्सव नहीं बल्कि हमारे जीवन में मासूमियत, प्रेम और करुणा को पुनः जागृत करने का प्रयास है। जन्माष्टमी के पीछे का एक और गहरा रहस्य यह है कि कृष्ण का जन्म हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों में भी नया जीवन संभव है। जिस रात उनका जन्म हुआ वह केवल एक कारागार की रात नहीं थी बल्कि यह संदेश था कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उज्जवल भोर आती है। यदि हम अपने जीवन में कठिनाइयों से घिरे हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि एक दिव्य शक्ति हमें बचाने के लिए अवश्य आएगी। जन्माष्टमी का व्रत और उत्सव इसी विश्वास और आशा का प्रतीक है। कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी का महत्व केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। वे युद्ध भूमि पर अर्जुन के सारथी बने तो प्रेम भूमि में राधा के प्रियतम भी रहे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया लेकिन साथ ही गोपियों के साथ रास भी रचा। यह संतुलन ही जीवन का वास्तविक रहस्य है। जन्माष्टमी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में धर्म और प्रेम, कर्तव्य और आनंद दोनों का समन्वय करना चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाओं का रहस्य केवल उनके बाहरी कार्यों और चमत्कारों में ही नहीं छिपा बल्कि उनके प्रत्येक कार्य के भीतर छिपे गूढ़ आध्यात्मिक संदेश में है। जब हम जन्माष्टमी की कथा सुनते हैं तो हमें केवल उनके जन्म की घटनाएं ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपी चेतना की ज्योति को भी समझना होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महज एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है कि जब जब धर्म संकट में पड़ता है, अधर्म प्रबल हो जाता है, तब परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं। उनके जीवन का प्रत्येक चरण यह सिखाता है कि कैसे कठिनतम परिस्थितियों में भी धैर्य, विवेक और प्रेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। जब देवकी और वसुदेव कारागार में थे तब श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को हुआ। यह अंधकार केवल बाहरी रात का प्रतीक नहीं था बल्कि यह मानव जीवन में फैले अज्ञान और अधर्म के अंधकार का प्रतीक था। श्री कृष्ण का जन्म उस अंधकार में प्रकाश का अवतरण था। कारागार की जंजीरें टूटना, दरवाजे अपने आप खुलना, यमुना जी का मार्ग देना, ये सभी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है और सभी बंधन टूट जाते हैं। वसुदेव द्वारा शिशु कृष्ण को गोकुल ले जाना केवल एक स्थानांतरण नहीं था बल्कि यह इस सत्य का उद्घोष था कि दिव्य चेतना हमेशा सुरक्षित स्थान पाती है जहाँ प्रेम, भक्ति और सरलता हो, जैसे गोकुल में नंद और यशोदा के हृदय। गोकुल में कृष्ण का बचपन भी साधारण नहीं था। माखन चोरी, गोपियों के साथ हंसी ठिठोली, बांसुरी की मधुर ध्वनि, ये सब केवल मनोरंजन नहीं थे बल्कि इनके पीछे गहरे अर्थ थे।
माखन का अर्थ है शुद्ध और निर्मल हृदय, और कृष्ण का माखन चुराना यह दर्शाता है कि ईश्वर भक्तों के निर्मल हृदय को अपना लेते हैं। बांसुरी का अर्थ है खालीपन। जब हम अपने भीतर का अहंकार, वासनाएं और इच्छाओं का शोर खाली कर देते हैं, तभी ईश्वर की ध्वनि हमारे भीतर गूंजती है। गोपियों के प्रति उनका प्रेम यह नहीं था कि वे केवल बाहरी सौंदर्य के मोह में थे, बल्कि वे आत्मा और परमात्मा के मिलन की परम अवस्था का प्रतीक था। कृष्ण की लीलाओं में सबसे बड़ा संदेश था धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। कंस का वध केवल एक अत्याचारी राजा को समाप्त करना नहीं था, बल्कि यह संदेश देना था कि जब अन्याय, क्रूरता और अत्याचार बढ़ जाएं, तब उनका अंत अवश्य होता है। पूतना वध, शकटासुर वध, कालिया नाग का मर्दन, ये सब प्रतीकात्मक लीलाएं थीं। पूतना अज्ञान और कपट की प्रतीक थी, जो निर्दोष मनुष्य को अपने विष से भरने की कोशिश करती है। शकटासुर आलस्य और जड़ता का प्रतीक था, जो जीवन की गति को रोक देता। कालिया नाग का मर्दन क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष का अंत था। इन सभी में संदेश था कि ईश्वर के नाम, स्मरण और शरण से हम इन सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकते हैं। मथुरा और वृंदावन की लीलाओं के बाद द्वारका की ओर कृष्ण का प्रस्थान भी गहरा अर्थ रखता है। वृंदावन प्रेम और भक्ति की भूमि थी, जबकि द्वारका नीति, राजनीति और कूटनीति की भूमि थी। इसका अर्थ है कि जीवन में केवल प्रेम और भक्ति ही नहीं, बल्कि विवेक, नीति और समयानुकूल निर्णय भी आवश्यक है। महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देना इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण केवल प्रेम के देवता नहीं, बल्कि परम योगेश्वर और जीवन के श्रेष्ठ मार्गदर्शक भी हैं। गीता का प्रत्येक श्लोक यह सिखाता है कि मनुष्य को कर्म करते हुए, परिणाम की आसक्ति त्यागते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी का रहस्य भी इसी में है कि यह हमें केवल श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करता है। उपवास, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन, ये सब केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के उपाय हैं। उपवास का अर्थ है केवल भोजन न करना नहीं, बल्कि नकारात्मक विचारों से भी उपवास रखना। रात्रि जागरण का अर्थ है जीवन में जागरूक रहना, ताकि अज्ञान का अंधकार हमें घेर न सके। भजन कीर्तन का अर्थ है मन को ईश्वर की ओर केंद्रित करना, ताकि सांसारिक उलझनों के बीच भी मन की शांति बनी रहे। अगर हम गहराई से देखें तो कृष्ण की लीलाएं यह सिखाती हैं कि जीवन चाहे जैसा भी हो, उसमें आनंद, प्रेम, कर्तव्य और सत्य का पालन करना आवश्यक है। उनका व्यक्तित्व इतना बहुआयामी था कि वे एक साथ बालक, मित्र, प्रेमी, गुरु, योद्धा, राजनीतिज्ञ और योगेश्वर थे। वे यह सिखाते हैं कि जीवन में भूमिकाएं बदलती रहती हैं, लेकिन मूल धर्म जो सत्य और करुणा पर आधारित है, वही स्थायी रहता है। इस प्रकार जन्माष्टमी का वास्तविक रहस्य यह है कि यह हमें भीतर के अंधकार को दूर करने, प्रेम और भक्ति को जागृत करने और जीवन में धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण का जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ पर हमें एक नई सीख मिलती है। जो इन लीलाओं के पीछे के संदेश को समझ लेता है, वह जीवन में आने वाले हर तूफान का सामना सहजता और आनंद से कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि जैसे कृष्ण ने अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक खेल की तरह लिया, वैसे ही हमें भी जीवन को एक ईश्वरीय खेल मानकर जीना चाहिए। वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण की लीलाएं केवल खेलकूद या चमत्कार भर नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था, जिसे हर भक्त के हृदय में स्थापित होना चाहिए। जन्माष्टमी के पीछे का रहस्य भी यही है कि भगवान ने केवल अपने जन्म के क्षण को ही दिव्य नहीं बनाया, बल्कि जीवन के हर क्षण को अध्यात्म से जोड़ा। जब हम श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं तो कंस की अत्याचारी सत्ता, देव की वसुदेव का धैर्य, जेल के ताले अपने आप खुल जाना, यमुना जी का रास्ता देना और गोकुल में नंद यशोदा के घर उनका बाल रूप में प्रकट होना, ये सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है, जो हमें यह सिखाती है कि जब समय आता है तो ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे एक ही समय में मानव भी थे और
बांसुरी बजाते और रास रचाते। लेकिन जब समय आता तो वे गोवर्धन पर्वत उठा लेते, कालिया नाग को परास्त कर देते और गीता का अद्वितीय उपदेश देते। यह विरोधाभास नहीं बल्कि एक अद्भुत संगम है जिससे मनुष्य यह सीखता है कि जीवन में सरलता और गहराई, खेल और गंभीरता, प्रेम और धर्म सब एक साथ संभव है। जन्माष्टमी हमें यह याद दिलाती है कि भगवान केवल बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और पवित्र हृदय से प्रसन्न होते हैं। कृष्ण के जीवन की एक और अद्भुत लीला थी उनका माखन चोरी करना। सतही दृष्टि से यह एक शरारत लग सकती है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है भगवान अपने भक्तों के हृदय में संचित माखन अर्थात निर्मल प्रेम को चुराने आते हैं। जब गोपिकाएं माखन की रक्षा करती तो वह उनकी साधना, भक्ति और विश्वास की रक्षा का प्रतीक था। लेकिन जब कृष्ण छल से वह माखन ले जाते तो यह इस बात का संकेत था कि भगवान अपने भक्त का प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधने देते, वे उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह साधक कितनी भी सावधानी क्यों न बरते। रासलीला भी केवल नृत्य नहीं थी, यह वह क्षण था जब प्रत्येक गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ है। इसका रहस्य यह है कि भगवान हर भक्त को व्यक्तिगत रूप से महत्व देते हैं और उनकी उपस्थिति प्रत्येक के जीवन में अद्वितीय और निजी होती है। रास का आध्यात्मिक संदेश यह है कि जब आत्मा ईश्वर से मिलती है तो वह आनंद और प्रेम में डूब जाती है और उस समय स्थान और संसार का बोध समाप्त हो जाता है। गोवर्धन लीला का रहस्य यह है कि भगवान ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति की पूजा ही सच्ची पूजा है। जब इंद्र ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर वर्षा भेजी तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की और कहा कि हमें ईश्वर के साथ साथ उनकी रचनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। यह पर्यावरण संरक्षण का दिव्य संदेश है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण का सारथी बनना और गीता का उपदेश देना उनकी लीलाओं का चरम है। यहाँ भगवान ने यह रहस्य खोला कि धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए कभी कभी युद्ध भी आवश्यक हो सकता है। गीता का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि समस्त मानवता के लिए था। कर्म करने का अधिकार हमारा है, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। जन्माष्टमी की रात का महत्व केवल कृष्ण के जन्म तक सीमित नहीं है। यह रात अंधकार में प्रकाश के प्रकट होने की प्रतीक है। जब पूरी दुनिया अन्याय, अत्याचार और भय के अंधकार में डूबी हो तब ईश्वर का अवतरण होता है। यह हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में अंधेरा छा जाए तो विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि प्रकाश अवश्य आएगा। श्री कृष्ण की लीलाओं का एक और गूढ़ रहस्य उनका जीवन भर संतुलन बनाए रखना था। वे राजमहल में पले बढ़े नहीं बल्कि गोकुल की सादगी में रहे। फिर भी जब मथुरा गए तो राजकाज में भी उतने ही सफल रहे। द्वारका में उन्होंने एक आदर्श शासन की स्थापना की, लेकिन वहीं पर उनके भीतर का प्रेमी, मित्र और दार्शनिक भी जीवित रहा। यह संतुलन ही उनके जीवन का अद्वितीय पाठ है। अंततः जन्माष्टमी और श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह समझाती हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में अनेक रूपों में आते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी रक्षक बनकर और कभी प्रेमी बनकर। हमें बस अपनी आंखें खोलनी है और यह पहचानना है कि वह हमारे चारों ओर हैं। उनका जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि हर उस क्षण का प्रतीक है जब हम अपने भीतर प्रेम, करुणा और सत्य को जन्म देते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं की अनंतता का वर्णन करते हुए हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि उनके प्रत्येक कार्य, प्रत्येक मुस्कान, प्रत्येक शब्द के पीछे एक गहन आध्यात्मिक संदेश छिपा होता था जो मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को दिशा देता था। कृष्ण का जीवन केवल एक दिव्य कथा नहीं बल्कि एक पूर्ण मार्गदर्शन था जो यह सिखाता था कि किस प्रकार सांसारिक जीवन में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब हम उनके बचपन की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि माखन चुराने जैसी सरल घटनाओं में भी उन्होंने एक गूढ़ सत्य छुपाया। वह सत्य यह था
कि ईश्वर भक्त के हृदय के माखन को चुराते हैं, अर्थात उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा ही ईश्वर के लिए वास्तविक आहार है। वृंदावन की गलियों में उनकी बाल लीलाएं एक ऐसे संदेश से भरी पड़ी थीं जो बताती थीं कि प्रेम और सरलता से भरा जीवन ही ईश्वर को प्रिय है। गोपियों के संग रासलीला केवल एक नृत्य नहीं था, बल्कि यह जीवन और ब्रह्म के मिलन का प्रतीक था। हर गोपी के लिए कृष्ण ही परम प्रिय थे और प्रत्येक को ऐसा लगता था कि कृष्ण केवल उनके हैं। यह संदेश देता है कि ईश्वर प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत और आत्मीय संबंध रखते हैं। वे प्रत्येक को उतना ही महत्व देते हैं जितना दूसरे को, और उनके प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए कृष्ण को रास विहारी कहा गया, क्योंकि उन्होंने प्रेम के इस महासागर में सभी को डुबो दिया। कृष्ण की लीलाओं में कंस का वध भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह केवल एक अत्याचारी मामा का अंत नहीं था, बल्कि यह अधर्म, अत्याचार, अन्याय और अहंकार के विनाश का प्रतीक था। कृष्ण का यह संदेश स्पष्ट था कि चाहे कितना भी शक्तिशाली अधर्मी क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें सदैव धर्म का साथ देना चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा में भी एक महान संदेश निहित है। जब इंद्र ने अहंकारवश गोकुल वासियों पर वर्षा का प्रकोप बरपाया, तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को सुरक्षित किया। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि प्रकृति की पूजा और सम्मान किसी भी देवता के अहंकार से अधिक महत्वपूर्ण है। गोवर्धन पूजा इसी घटना की स्मृति में आज भी की जाती है। महाभारत में कृष्ण का योगदान केवल एक सारथी का नहीं, बल्कि एक परम गुरु का था। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उन्होंने संसार को कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का वह अमूल्य खजाना दिया जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। यह शिक्षा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है। गीता का यह ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के संघर्षों में भी उतना ही प्रासंगिक है। कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर अपने मन, वचन और कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दे। जन्माष्टमी का पर्व केवल कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य ऊर्जा का स्मरण है जो संसार में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुई। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, अन्याय फैलेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। जन्माष्टमी के उपवास और रात्रि जागरण केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक साधना है जो हमें आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति की ओर ले जाती है। इस दिन भजन, कीर्तन, कथा वाचन और रासलीला के माध्यम से हम कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्मरण करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। कृष्ण की वंशी की धुन केवल एक मधुर संगीत नहीं थी, बल्कि वह आत्मा को पुकारने वाली ईश्वर की वाणी थी। जब जब वंशी बजती थी, गोपियां अपने अपने कार्य छोड़कर उस ओर दौड़ पड़ती थीं। इसका अर्थ यह है कि जब ईश्वर हमें पुकारते हैं, तब हमें संसार के मोह माया को छोड़कर उनकी ओर बढ़ना चाहिए। कृष्ण की मुस्कान में वह अद्भुत आकर्षण था जो हर किसी का मन मोह लेता था, और उनकी दृष्टि में वह करुणा थी जो हर पीड़ित को सांत्वना देती थी। श्री कृष्ण की लीला केवल द्वापर युग तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी उनके उपदेश, उनके आदर्श और उनकी प्रेममयी दृष्टि हमारे जीवन में प्रकाश भर सकती है। हमें यह समझना होगा कि कृष्ण केवल मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि हमारे हृदय के सबसे गहरे कोने में बसने वाली वह चेतना है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। जन्माष्टमी के दिन जब हम उनका जन्म उत्सव मनाते हैं, तो हमें केवल बाहरी उत्सव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर भी कृष्ण का जन्म कराना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सत्य, साहस और धर्म का संचार करें। जब हम कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक की घटनाओं को देखते हैं, तो पाते हैं कि उनका जीवन एक पूर्ण उदाहरण है कि
कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए संसार के लिए प्रेरणा बन सकता है। कृष्ण ने दिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। उन्होंने युद्ध किया, लेकिन साथ ही प्रेम, संगीत, नृत्य और उत्सव में भी जी भरकर भाग लिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि आनंद और उत्सव का भी नाम है, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सच्ची कला है। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी का रहस्य केवल पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि उन शिक्षाओं में छिपा है जो हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है। यदि हम उनके जीवन के आदर्शों को अपनाएं, तो हम भी अपने जीवन में वह दिव्यता अनुभव कर सकते हैं जो कृष्ण के जीवन में थी। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम, सत्य, धर्म और भक्ति ही वह आधार है जिन पर एक सुंदर और संतुलित जीवन का निर्माण होता है। यही जन्माष्टमी का सच्चा संदेश है कि हम अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करें और उनके प्रेम और प्रकाश से संसार को आलोकित करें। श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी के पीछे छिपा रहस्य जितना आध्यात्मिक है, उतना ही यह मानवीय जीवन को गहराई से समझाने वाला है। जब हम गोकुल और वृंदावन के वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो समय वहीं ठहर गया हो और प्रत्येक पेड़, पत्ता, नदी की लहर और वंशी की धुन कृष्णमय हो। कृष्ण का जीवन केवल ऐतिहासिक या धार्मिक घटना नहीं था, बल्कि वह एक जीवित संदेश था कि जीवन में प्रेम, त्याग, करुणा और धर्म का संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह स्मरण है उस क्षण का जब ब्रह्मांड ने स्वयं को मानव रूप में प्रकट किया, ताकि अधर्म के बढ़ते अंधकार में धर्म का प्रकाश फैले। कृष्ण की लीलाओं में एक विशेष बात यह है कि वह प्रत्येक घटना में बहुस्तरीय संदेश छोड़ जाते हैं। जब वह माखन चुराते हैं, तो वह केवल बचपन की शरारत नहीं, बल्कि यह बताने का माध्यम है कि ईश्वर हमारे हृदय के भीतर के माखन यानी प्रेम और भक्ति को चुराने आते हैं। जब वह रास रचाते हैं, तो यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य प्रतीक है। उनके हर एक कर्म में भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच सेतु बनाने की क्षमता है। जन्माष्टमी के उपवास, कीर्तन और रात्रि जागरण का रहस्य भी यही है कि हम अपने अंदर के अज्ञान और आलस्य के अंधकार को भक्ति के प्रकाश से दूर करें। कृष्ण के जन्म का समय स्वयं प्रतीकात्मक था। आधी रात का अंधकार, चारों ओर का भय और अत्याचार का भाव, और उसी समय भगवान का जन्म यह दर्शाता है कि जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में प्रकाश का जन्म संभव है। वसुदेव और देवकी की कहानी ऐसी है कि सच्ची आस्था कठिनाइयों में नहीं, बल्कि वह और दृढ़ होती है। जब वसुदेव नवजात कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करते हैं, तो यह केवल शिशु को बचाने की घटना नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब धर्म की रक्षा करनी हो, तो ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। यमुना का शांत सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा, ये सभी दृश्य इस सत्य को उजागर करते हैं कि भक्ति के भगवान हर परिस्थिति में सुरक्षा कवच बन जाते हैं। वृंदावन में कृष्ण का पालन पोषण हुआ और यहाँ उनकी लीलाओं ने समाज में आनंद और एकता का वातावरण बनाया। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम किसी सांसारिक आकर्षण का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम का प्रतीक है। रास लीला के समय हर गोपी को यह अनुभव होना कि कृष्ण केवल उसके साथ है, यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। उनकी यह लीला यह भी सिखाती है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि वह पूर्ण समर्पण और आनंद का रूप होना चाहिए। कृष्ण की लीलाओं में बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक एक निरंतर संदेश यह रहा कि धर्म और नीति का पालन करते हुए भी जीवन को आनंदमय और मधुर बनाना चाहिए। वह कभी कठोर उपदेशक नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपने व्यवहार, अपनी वाणी और अपने कर्मों से सिखाया। चाहे वह गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाना हो, या सुदामा जैसे मित्र के प्रति अतुलनीय प्रेम दिखाना, हर घटना में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्चा धर्म सेवा, प्रेम और विनम्रता में है।
जन्माष्टमी का पर्व हमें यह भी स्मरण कराता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें अपने भीतर के कंस को हराना होगा। कंस हमारे भीतर का वह अहंकार, लालच और क्रोध है जो हमें सत्य और धर्म से दूर करता है। जब हम भीतर के कंस को जीत लेते हैं तभी हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म होता है। यही कारण है कि इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और कृष्ण नाम का स्मरण करते हैं ताकि भीतर का अंधकार मिटे और भक्ति का प्रकाश फैले। कृष्ण की महाभारत में भूमिका भी उनकी लीला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया वह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए मार्गदर्शन है। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा हमें जीवन में सक्रिय, निडर और धर्मपरायण बनाती है। जन्माष्टमी का रहस्य यही है कि यह केवल उनके जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि गीता के उस ज्ञान का स्मरण है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। जब हम जन्माष्टमी की रात को मंदिरों में सजावट, झांकियां, कीर्तन और नृत्य देखते हैं तो यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि सामूहिक आनंद का अनुभव है। यह वह समय है जब समाज के लोग एक साथ आते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव बढ़ता है और भक्ति का वातावरण सबके मन को शुद्ध करता है। कृष्ण की लीलाओं का यही चमत्कार है। वह केवल व्यक्ति के हृदय को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी के पीछे का रहस्य गहरा और बहुआयामी है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का अवतार केवल किसी युग विशेष के लिए नहीं बल्कि हर समय, हर हृदय में संभव है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब प्रेम, करुणा और सत्य का प्रकाश मंद बढ़ेगा, तब तब कृष्ण किसी न किसी रूप में लौटेंगे, हमारे भीतर या हमारे चारों ओर, और हमें पुनः धर्म के मार्ग पर चलाएंगे। यही जन्माष्टमी का वास्तविक संदेश और रहस्य है, जिसे समझना और जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। मथुरा की गलियों में श्री कृष्ण के प्रकट होने की जो लीलाएं रची गई, उनका रहस्य केवल जन्म और बाल्यकाल की कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश को भी समेटे हुए है। जब हम कृष्ण जन्माष्टमी की रात को स्मरण करते हैं तो वह केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड में सत्य, धर्म और प्रेम के पुनर्जागरण का प्रतीक होती है। कंस के अत्याचार, कारागार का अंधकार और चारों ओर फैला भय, ये केवल भौतिक परिस्थितियां नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर फैले अहंकार और अन्याय का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जन्म इस अंधकार के बीच प्रकाश की किरण बनकर हुआ। यह हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार सबसे गहरा होता है तब ईश्वर की कृपा सबसे अधिक निकट होती है। कृष्ण की लीलाओं का एक बड़ा रहस्य यह है कि वे केवल एक राजा या योद्धा नहीं, बल्कि प्रेम के साकार रूप हैं। गोकुल और वृंदावन में उनकी बाल लीलाएं, माखन चोरी, बांसुरी की तान और गोपियों के साथ उनकी रास, ये सब आत्मा और परमात्मा के बीच के मधुर संबंध का प्रतीक है। माखन वह निर्मल आनंद है जिसे आत्मा ईश्वर से मिलकर अनुभव करती है, और बांसुरी वह हृदय है जिसमें केवल ईश्वर की धुन मौजूद है। गोपियाँ भक्ति की वह पराकाष्ठा है जहाँ आत्मा अपने समस्त अहंकार, बंधन और सामाजिक मर्यादाओं को भूलकर केवल प्रेम में लीन हो जाती है। यह रहस्य केवल वही समझ सकता है जिसने ईश्वर के प्रति प्रेम को जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया। जन्माष्टमी का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि यह केवल श्री कृष्ण के जन्म का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा के पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर के कंस अर्थात क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त करता है, तब उसके भीतर कृष्ण का जन्म होता है। जब वह अपने अंतर्मन की कारागार से मुक्त होता है, तब जीवन में दिव्यता का अवतरण होता है। यही कारण है कि जन्माष्टमी की रात उपवास, जागरण और कीर्तन किए जाते हैं ताकि हम अपने भीतर के अंधकार को भक्ति की रोशनी से प्रकाशित कर सकें। कृष्ण की लीलाएं केवल युद्ध और राजनीति की कहानियां नहीं थीं, बल्कि उनमें गहन शिक्षाएं छिपी थीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं,
बल्कि योगेश्वर थे। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का मार्ग बताया, जिससे वह मोह और भ्रम से मुक्त होकर धर्म के पथ पर अग्रसर हो सके। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर युग, हर मनुष्य के लिए है। जीवन में जब हम द्वंद्व, भय और असमंजस में फंसते हैं, तब कृष्ण की वाणी हमें मार्गदर्शन देती है। वृंदावन की लीलाओं में भी एक गूढ़ संदेश छिपा है। जब कृष्ण ने कालिया नाग को वश में किया, तो यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह बताता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के विषैले विचारों और भावनाओं को भक्ति और साहस से जीत लेता है, तब उसका जीवन निर्मल हो जाता है। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, तो यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह विश्वास का संदेश था। यदि मनुष्य ईश्वर में अटूट भरोसा रखे, तो कोई भी संकट उसे हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण के जीवन का रहस्य यह भी है कि उन्होंने कभी अपने जीवन को केवल एक भूमिका में नहीं बांधा। वे एक बालक भी थे, मित्र भी, मार्गदर्शक भी, योद्धा भी और राजनेता भी। वे जितने सरल थे, उतने ही गहरे। उनकी मुस्कान में मासूमियत थी, लेकिन उनकी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान छिपा था। यही कारण है कि जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देने वाला अवसर है। इस पर्व के पीछे का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि श्री कृष्ण का जन्म हर युग में, हर उस हृदय में होता है जो भक्ति, प्रेम और सत्य के लिए तैयार होता है। वह केवल द्वापर युग के कृष्ण नहीं है, बल्कि आज भी हर भक्त के जीवन में उसी प्रकार प्रकट होते हैं। इसलिए जन्माष्टमी का उत्सव हमें यह स्मरण कराता है कि ईश्वर की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर क्षण, हर युग, हर मन में घटित होती रहती हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का रहस्य जितना गहरा है, उतना ही यह हर युग, हर काल, हर समाज में नई प्रेरणा और नई ऊर्जा भरता है। जब हम जन्माष्टमी के पीछे के आध्यात्मिक भाव को समझते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का पर्व है। श्री कृष्ण का जीवन, उनकी बाल लीलाएं, युवावस्था के चमत्कार और महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना, सब मिलकर एक ऐसी जीवन शैली का संदेश देते हैं जो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में सामंजस्य स्थापित करती है। इस कथा के इस हिस्से में हम उन लीलाओं और संदेशों पर प्रकाश डालेंगे जो श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई हैं और जो जन्माष्टमी को केवल जन्म दिवस न बनाकर एक दिव्य संदेश का दिन बना देती है। वृंदावन में कृष्ण का बचपन केवल खेलकूद, माखन चोरी और गोपियों के साथ रास नहीं था, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक भाव का प्रतीक था। उनकी माखन चोर लीलाएं वास्तव में इस बात का संकेत थीं कि ईश्वर भक्तों के हृदय रूपी माखन को चुराकर उसमें प्रेम भरते हैं। माखन, जो दूध से निकलता है, शुद्धता का प्रतीक है और हृदय की निर्मलता को दर्शाता है। जब कृष्ण माखन चुराते थे, तो यह भक्त और भगवान के बीच की अंतरंगता को दर्शाता था, जहां कोई औपचारिकता नहीं, केवल प्रेम होता है। यह भाव हमें सिखाता है कि ईश्वर के साथ संबंध औपचारिक नियमों में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और निर्मल प्रेम में बसता है। कृष्ण की बाल लीलाओं में एक और गहरी शिक्षा उनके कालिया नाग पर नृत्य की कथा से मिलती है। कालिया नाग यमुना नदी में विष फैला रहा था और वृंदावन के लोग भयभीत थे। कृष्ण ने उस नाग के फन पर नृत्य करके न केवल उसे परास्त किया, बल्कि उसके हृदय को बदल दिया। यह कथा दर्शाती है कि जीवन में विष के समान कष्ट, भय और नकारात्मकता आएंगी, लेकिन उन्हें प्रेम, साहस और दृढ़ता से परास्त किया जा सकता है। कृष्ण का नृत्य केवल विजय नहीं था, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक था। दुश्मन को समाप्त करना ही समाधान नहीं, बल्कि उसे बदल देना ही सच्ची विजय है। गोवर्धन पूजा की लीला भी जन्माष्टमी के पीछे के रहस्यों से जुड़ी है। जब इंद्र ने गोकुल वासियों पर वर्षा का प्रकोप किया, तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि अहंकार चाहे देवताओं का भी क्यों न हो, उसे संयम और धर्म की राह से ही नियंत्रित किया जा सकता है।
कृष्ण ने गोकुलवासियों को यह भी सिखाया कि अंध भक्ति से ज्यादा जरूरी है सच्ची भक्ति, जिसमें प्रकृति और ईश्वर की सृष्टि का सम्मान हो। गोवर्धन पर्वत का उठाना यह भी सिखाता है कि जब समाज एकजुट होता है तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। गोपियों के साथ कृष्ण का रास भी केवल प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। रासलीला में प्रत्येक गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। यह दिव्य अनुभूति दर्शाती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत और निकट संबंध रखते हैं। भक्ति में यह भाव जरूरी है कि हम माने ईश्वर केवल हमारे लिए ही है, और जब यह प्रेम पूर्णता को प्राप्त करता है तो संसार का हर कष्ट तुच्छ लगने लगता है। रासलीला में एक मूल भाव यह भी है कि जब आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है तो वह समय, स्थान और भौतिक सीमाओं से परे चली जाती है। जन्माष्टमी का एक और गहरा अर्थ है कृष्ण का जन्म कारागार में होना। देवकी और वसुदेव के जीवन में अंधकार और बंधन था, फिर भी कृष्ण ने जन्म लेकर उस बंधन को तोड़ दिया। यह घटना हमारे जीवन का प्रतीक है, जहाँ अज्ञान और भय का अंधकार हमें बांध देता है, लेकिन जब हमारे भीतर ज्ञान और प्रेम का कृष्ण जन्म लेता है तो हम इन बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व इसी आंतरिक जागरण का उत्सव है। कृष्ण का जीवन महाभारत के युद्ध तक आते आते एक अलग ही आयाम लेता है। अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए मार्गदर्शन है। जब जीवन में तब कृष्ण की गीता हमें यह याद दिलाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते का संदेश यह सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जन्माष्टमी हमें यह भी याद दिलाता है कि कृष्ण का जन्म केवल नहीं हुआ था, बल्कि हर बार होता है जब कोई अन्याय के खिलाफ काम करे और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में हास्य, प्रेम, साहस, नीति, राजनीति, दर्शन और आध्यात्मिकता सभी का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक है। इस दिन उपवास, पूजा, झांकी, भजन, नृत्य और कथा का आयोजन केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि इस भावना को जगाने के लिए किया जाता है कि हम अपने भीतर भी कृष्ण के गुणों को जागृत करें। अगर हम ध्यान से देखें तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन यह सिखाता है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आनंद, संतुलन और धर्म बनाए रखा जा सकता है। उनकी मुस्कान, उनकी बांसुरी, उनकी बाल लीलाएं, उनकी रणनीति सब यह बताते हैं कि जीवन एक खेल है जिसे आनंद और प्रकृति के साथ खेलना चाहिए। जन्माष्टमी का रहस्य यह है कि यह हमें हर वर्ष याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे बीच है, हमारे भीतर है, और जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। इस संपूर्ण कथा का सार यह है कि श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी का रहस्य केवल एक पौराणिक घटना या एक धार्मिक उत्सव में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश है जो युगों युगों तक मानव जीवन को प्रकाशमान करता है। जब हम श्री कृष्ण के जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक लीला और प्रत्येक शिक्षण को गहराई से देखते हैं तो हमें ध्यात होता है कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना नहीं था, बल्कि प्रत्येक जीवात्मा को यह स्मरण दिलाना था कि वह केवल यह नश्वर शरीर नहीं है, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। श्री कृष्ण का प्राकट्य द्वापर युग में एक अत्यंत संकटपूर्ण समय में हुआ, जब पृथ्वी अधर्म, अन्याय, लोभ, क्रूरता और अत्याचार से कराह रही थी। कंस जैसे अत्याचारी और मगध के जरासंध जैसे शक्तिशाली दुष्ट राजाओं ने जनजीवन को भय और त्रास से भर दिया था। देवताओं ने जब पृथ्वी माता के आर्तनाद को सुना तो वे श्री विष्णु के चरणों में जाकर प्रार्थना करने लगे कि वह स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करें। इस प्रकार भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव और देवकी के घर श्री कृष्ण का दिव्य अवतरण हुआ। यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि यह स्वयं परब्रह्म का पृथ्वी पर अवतरण था और इसकी हर घटना के पीछे गहन रहस्य छिपा था।
श्री कृष्ण का बचपन गोपियों और ग्वालों के बीच बीता, जहां उनकी प्रत्येक बाल लीला में एक अनूठा आनंद और आध्यात्मिक शिक्षा छिपी थी। माखन चुराने की लीला केवल एक शरारत नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि जैसे भक्त अपने हृदय में प्रेम का माखन सहेज कर रखते हैं, वैसे ही भगवान उस प्रेम को चुराकर अपने में समा लेते हैं। कालिया नाग का मर्दन यह सिखाता है कि जीवन के विषैले अहंकार और आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करना ही भक्ति का सार है। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे ईश्वर प्रेम में भक्ति और विश्वास रखने वाला भक्त किसी भी विपत्ति से निडर होकर अपने इष्ट के साथ खड़ा रह सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश तो मानवता के लिए अमर मार्गदर्शन है, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्म, भक्ति और ज्ञान का ऐसा संतुलन प्रस्तुत किया जो आज भी जीवन का सर्वोच्च दर्शन है। उन्होंने सिखाया कि जीवन में कर्तव्य पालन से भागना नहीं चाहिए, परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, और सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग कर केवल ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जन्माष्टमी का उत्सव केवल श्री कृष्ण के जन्म का स्मरण नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि जब भी संसार में अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, जब भी सच्चाई और प्रेम का प्रकाश मंद होगा, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। यह उत्सव हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह भी छिपा है कि जीवन केवल भोग या त्याग का एकांगी मार्ग नहीं है, बल्कि यह प्रेम, आनंद, कर्तव्य, साहस और त्याग का संतुलन है। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक खेल की तरह जीना चाहिए, जहां कठिनाइयां भी एक अवसर बन जाती हैं और जीत हार केवल अस्थायी होती है। श्री कृष्ण के जीवन का रहस्य यह भी है कि उन्होंने कभी स्वयं को केवल राजा, मित्र, गुरु या देवता के रूप में सीमित नहीं किया, बल्कि वे सभी संबंधों में ऐसे रमे कि हर कोई उन्हें अपना समझे। वे माखन चोर भी थे, रणभूमि के सारथी भी, सखी सहचरी के विश्वस्त मित्र भी और परमात्मा भी। यही उनकी अद्वितीयता है कि वे हर युग, हर परिस्थिति और हर हृदय में अपनी जगह बना लेते हैं। अंततः श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी का सार यही है कि यह केवल एक दिव्य कथा नहीं, बल्कि जीवन का गहन संदेश है। यह हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए साहस, सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाना ही मानव जीवन का परम कर्तव्य है। यह हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, केवल हमें अपने हृदय को उनके लिए खोलना है। श्री कृष्ण का अवतार हमें यह स्मरण कराता है कि जब तक जीवन में प्रेम, करुणा, साहस और सत्य का प्रकाश है, तब तक कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। जन्माष्टमी का पर्व केवल एक रात का उत्सव नहीं, बल्कि यह हर दिन हमारे भीतर के कृष्ण को जगाने और अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुसार ढालने का संकल्प है। यही वह दिव्य रहस्य है जो श्री कृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी के पीछे छिपा है, और जो मानव जीवन को युगों युगों तक आलोकित करता रहेगा। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, श्री कृष्ण की लीला और जन्माष्टमी के पीछे छुपा संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में धर्म, प्रेम और सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अपने कर्मों से अधर्म पर विजय पाई थी, वैसे ही हम भी अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही और दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल वृंदावन उपदेश को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और नई कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।